वेलकम टू देसी ट्रेवलर 79 चैनल। दोस्तों, तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं बाबा बरमेश्वर नाथ धाम, जो कि बिहार प्रांत के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर क्षेत्र में स्थित है। इस धाम की विशेषताओं को हम आगे बताएंगे। कुछ रहस्य भी है जो हम आपको आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि जो इस धाम का जो प्राचीन किवाड़ था, यानी जो दरवाजा बोला जाता है, वह आपरूपी दिशा परिवर्तन कर लिया था। तो चलिए हम इसी रहस्य के विषय में आज जानने का प्रयास करेंगे और आपको मंदिर के बहुत ही विशेषताएं, बहुत ही विशेष चीजें और मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारियां हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और यह मंदिर की जो व्यू हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए बने रहिए इसी प्रकार से हमारे संग। हमारी जो बस है सो आ चुकी हैं। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं ब्रह्मपुर बाबा बरमेश्वर नाथ धाम। बस में काफ़ी भीड़ थी तो हमें खड़ा होकर ही ट्रेवल करना पड़ा। तो अब हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मपुर चौरस्ता पर। ये जो सामने दिख रहा है अशोक स्तंभ, ये ब्रह्मपुर चौरस्ता का प्रमुख स्तंभ है। यहाँ जो आपको दिख रहा है कृष्णभोग स्वीट, ये बहुत ही फेमस स्वीट है। और यहाँ से अब हम चलने वाले हैं आगे की ओर। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये ब्रह्मपुर चौरस्ता है, देखिए। और कुछ ही समय में बस हम और 10 मिनट में अब हम पहुंच जाएंगे बाबा बरमेश्वर नाथ धाम। यदि आप बक्सर से आना चाहते हैं तो ये रूट हैं, बक्सर से आती हैं। और ये जो रूट ये आरा जाती है, तो आपको और कहीं नहीं जाना है। सीधे आपको ये जो मध्य वाली रूट दिख रही है, इधर आपको सीधे चलते रहना है। ये रघुनाथपुर मार्ग बोला जाता है। और यहाँ आप यदि चाहे तो इसके माध्यम से भी आप पहुँच सकते हैं बाबा बरमेश्वर नाथ धाम। चलिए तो हम अब ले चलते हैं आपको मंडी की ओर। हम थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे बाबा बरमेश्वर नाथ धाम। ये है मंडी रोड भी बोला जाता है। आप सीधे मंडी रोड कहकर भी आ सकते हैं यहाँ पर, या रघुनाथपुर मार्ग भी आप ये कह सकते हैं। तो आपको सीधा ये बाबा बरमेश्वर नाथ धाम जाने वाली जो मार्ग है, इस मार्ग में आप पहुंच जाएंगे। चलिए तो आगे हम आपको मंडी के कुछ नज़ारे दिखा रहे हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की जो साग सब्जियां हैं वो आपको मिल जाएंगी। अनेक प्रकार के जो नए नए व्यंजन हैं या जो हाल ही के ताज़ा व्यंजन हैं वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ से अब हम लोग बस थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे बाबा बरमेश्वर नाथ धाम। चलिए आगे हम कुछ ब्रह्मपुर के मशहूर चीज़ों को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये जो आगे आप देख रहे हैं, ये है नंदनी मिनी मॉल एंड इसके जस्ट बगल में है VS मॉल। यह जो दो मॉल हैं ब्रह्मपुर के फेमस मॉल हैं, मशहूर मॉल हैं। देख सकते हैं आप नंदनी मिनी मॉल और VS मॉल। यहाँ पर आपको काफ़ी कम रेट में अच्छे से अच्छे और बेहतर कपड़े मिल जाते हैं। हम जो कपड़े ले जाते हैं यहीं से ले जाते हैं। और चलिए आगे हम आपको और भी 1-2 मॉल हैं उसको भी दिखा देते हैं। मात्र और थोड़ी दूर चलने पर आपको एक और भी बहुत ही प्यारा मॉल आपको दिख जाएगा, जिसका नाम है कुमार मॉल। देख सकते हैं कुमार मॉल है ये। अभी चूँकि बसंत पंचमी का त्यौहार चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ शारदे की अनेक तस्वीरें, माँ सरस्वती की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये आपको जो दिख रहे हैं वो है फैशन प्लाजा। ये भी एक बेहतर मॉल है। यहाँ से बाबा बरमेश्वर नाथ धाम की दूरी के मात्र 300 मीटर रह गया है। और बस हम प्रवेश कर चुके हैं ब्रह्मपुर क्षेत्र में। और देखिए यहाँ पर एक और जो मॉल है ब्रह्मपुर के समीप, जो है केसरी मॉल, जो कि अभी नया खुला हुआ है। केसरी मॉल के बगल में आपको मिल जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ब्रह्मपुर का स्टेट बैंक है। और अब हम पहुंच चुके हैं बाबा बरमेश्वर नाथ धाम यानी ब्रह्मपुर नगरी में। देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ है बाबा बरमेश्वर नाथ यानी ब्रह्मपुर नगरी का। तो बस अब हम मात्र कुछ ही समयों में आपको दर्शन कराने वाले हैं बाबा बरमेश्वर नाथ धाम का। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस धाम की बहुत सारी विशेषताएं हैं एवं कुछ रहस्य बातें हैं, तो हम उन बातों को बताने का भी प्रयास करेंगे।
अब हम पहुंच चुके हैं बाबा बरमेश्वर नाथ धाम के मुख्य द्वार पर। श्री बाबा बरमेश्वर नाथ धाम ब्रह्मपुर धाम के नाम से यह जो मशहूर मंदिर है, इस मंदिर का उल्लेख शिव महापुराण से भी प्राप्त होता है, जहां पर रुद्र संहिता में बताया गया है कि यह जो शिवलिंग है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो चलिए अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, तो चलिए हम इस मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करते हैं। यह है मंदिर का उत्तरी दरवाज़ा, जो कि निकास द्वार के रूप में बना हुआ है। और चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं रहस्यों से भरी पश्चिमी दरवाज़ा की ओर। जब मोहम्मद गजनवी इस मंदिर को तोड़ने एवं धन को लूटने की इच्छा से आया था, तब यहाँ के पांडा परिजनों द्वारा मना किया गया था, लेकिन मोहम्मद गजनवी जो था भगवान को ही चैलेंज कर दिया, बाबा बरमेश्वर नाथ को ही चैलेंज कर दिया कि यदि रातों रात इस मंदिर का जो कपाट है यानी जो द्वार हैं पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और पुनः जब अगले सवेरे आया यहाँ पर, तब देखा कि सचमुच में यह जो दरवाज़ा है पूर्व से पश्चिम की ओर हो गया है और वह यहाँ से चला गया। वो भी भगवान की इस शक्ति से प्रभावित होकर इस मंदिर को एवं इस जगह को छोड़कर यहाँ से चला गया। आपने देखा होगा कि विश्व में सभी जो मंदिर हैं उनका जो दरवाज़ा है पूर्व की तरफ है, लेकिन बाबा बरमेश्वर नाथ धाम का यह जो मंदिर है, इस मंदिर का जो कपाट है यानी जो दरवाज़ा है पश्चिम की तरफ है। यही रहस्य था इस मंदिर के कपाट का। तो चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं बाबा बरमेश्वर नाथ का। यहाँ हम प्रारंभ करते हैं नंदी महाराज जी से। तो ये है हमारे नंदी महाराज जी। यहाँ आप देख रहे हैं कि नंदी महाराज जी के कान में अपनी इच्छाओं को लोग रख रहे हैं। हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए तो हम आपको बाबा का दर्शन करा रहे हैं, बाबा बरमेश्वर नाथ का दर्शन करा रहे हैं। देखिए यही वो शिवलिंग है जिनकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था। आप दर्शन कीजिए। इस शिवलिंग के दर्शन के विषय में बताया गया है कि शिव महापुराण की रुद्र संहिता में यह बताया गया है कि यह जो शिवलिंग है इसके दर्शन मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। यही वो शिवलिंग है जिनको स्वयं भगवान ब्रह्मा जी द्वारा अपने हाथों से स्थापना किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पर अभी रुद्राभिषेक चल रहा है, तो आप दर्शन कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा बरमेश्वर नाथ की जय। तो अब हम लेकर चल रहे हैं आपको माता पार्वती के दर्शन के लिए। तो ये है माता पार्वती जी का मंदिर, जो कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने ही है। यहाँ पर भी एक शिवलिंग विराजमान है, आप देख सकते हैं यह शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भगवान भोलेनाथ रहते हैं वहीं माता पार्वती का भी वास होता है। तो यहाँ पर भी एक शिवलिंग विराजमान है। एक इसके बगल में जो यह स्थल आपको दिख रहा है यही है माता पार्वती का स्थान। यहाँ पर काफ़ी फूल पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, इसी कारण से दिखाई नहीं दे पा रहा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ये है माता पार्वती जी का स्थल। चलो तो हम बाहर चलते हैं और यहाँ पर मौजूद हैं हवन कुंड, तथा यहाँ पर हमारे जो शेषनाग है वो विराजमान है। और यहाँ जो यह आप धूप देख रहे हैं ये 24 घंटा यानी अखंड धूप के रूप में यहाँ जलता ही रहता है। और यहाँ पर कुछ प्राचीन मूर्तियाँ रखी गई हैं, आप देख सकते हैं नंदी महाराज हैं, कुछ प्राचीन मूर्तियाँ हैं। और ठीक इन्हीं मूर्तियों के बगल में, यहाँ पर मूर्तियों के बगल में दान भंडार कक्ष हैं, जहाँ पर एक और शिवलिंग मौजूद हैं। बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर में आपको कुल 3 शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होंगे।
चलिए तो अब हम आपको लेकर चलते हैं एक विशेष स्थल की ओर, जो कि मंदिर के पीछे की तरफ है। यहाँ है जटा स्थल। जब भी किसी बालक का मुंडन संस्कार होता है तो उनके बालों को यहाँ पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव के जटा का स्वरूप उपस्थित है। और यही वह पूर्वी द्वार था, यानी भगवान का प्रथम द्वार। जब इस मंदिर को तोड़ने आए मोहम्मद गजनी को उल्टे पैर यहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि स्वयं मोहम्मद गजनवी भगवान शिव को चुनौती दे दिया था, यदि आपके इस मंदिर का द्वार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हो जाता है तो मैं इस मंदिर को नहीं तोड़ूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के कुछ विशेष और स्थलों की ओर। तो यह जो आपको मंदिर दिख रहा है हमारे बजरंगबली जी का मंदिर है, जो कि बाबा परमेश्वर नाथ धाम के द्वारा बनाया गया है। और अब हम आपको एक और रहस्य की बात बताने जा रहे हैं, जो कि इस मंदिर में उपस्थित जलाशय यानी पोखरा के विषय में है। बाबा परमेश्वर नाथ का यह विशालकाय पोखरा माना जाता है कि इस पोखरा में 7 विशाल कुएं मौजूद हैं, यानी इनार मौजूद हैं। आए दिन यहाँ पर कुछ विगत वर्षों में कुछ बड़ी घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस पोखरा में उपस्थित जो जल है कभी भी नहीं सूखता है। अपरूपी तरीकों से यह जो जल है पूरे वर्ष भरा ही रहता है। श्रद्धालु यहीं से जल उठाकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ को चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वी लव ब्रह्मपुर का बोर्ड लगा हुआ है। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का यह पोखरा बहुत ही प्रचलित पोखरा है। सावन के महीने में यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर अनेक कार्यक्रम जैसे शादी, विवाह, मुंडन, हरि कीर्तन एवं अन्य बहुत सारे कार्यक्रम जो है यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। चलिए अब हम आपको मंदिर के कुछ बेहतरीन व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें ट्रैवलर 79 चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।